ये वही गौ चिकित्सा केंद्र है कलिंगा गांव में। और आपने दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर टैंकर खड़ा हुआ है गौवा तब पानी खातर स्पेशल टैंकर लगा रखा है। ये देखिए कलिंगा बाबा मोनी देव समिति पंचायत अमरूपन्ना, ये अमरूपन्ना का टैंकर है। आओ डॉक्टर साहब, तो ये यहाँ पे मतलब इनका जो गौवा का है ट्रीटमेंट यहीं चल रहा है और ये चिकित्सा केंद्र यहाँ खोला गया है। हाँ, यो गौ उपचार केंद्र खोला गया है, बाकायदा पंखा की व्यवस्था करी गई है ऊपर गौवा खातर। आप देखने लग रहे हो माई जो है वो जो है लाचार है, उस खातर अलग तक मशीन की जो है सुविधा करी गई है। ये जो है उठने बैठने में असमर्थ है, एक्सीडेंटल गौ है ये, ठीक। गौ माता जो है यहाँ पर सेवा हो है, ठीक। जैसे भी मान लो अब तो काफी गऊ जो है ठीक करवा के जो है छोड़ दी गई है। इस गऊ के क्या तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब? इसका जो है ना एक्सीडेंट का कारण जो है दिक्कत यही आ रही है कि इनके जो है पीछे वाला हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से बैठी रहे हैं खड़ी, फिर जो है मशीन द्वारा करी जाए, ठीक। तो ये 1-2 घंटा खड़ी कर दी, उसके बाद फिर जो है फिर बैठा दी जाएंगी। तो सेवा के हिसाब तो है। मैं तो यही कहना चाहूँ लोग आता जो है कृष्ण जी मान लो गऊ चराया करते, ठीक। तो कृष्ण जी गऊ चराया करते हम वैसे तो केक वगैरह काटने लग रहे हैं, लेकिन गौवा का नहीं ध्यान हमारा नहीं है। जबकि कृष्ण जी खाटू श्याम मान लो इन बिना तो गौवा बिना तो कृष्ण जी का मतलब है नहीं मान लो कुछ भी। तो मेरा यही है गौवा का भी थोड़ा सा कराया जा, भक्ति की तरफ भी ध्यान दिया जा तो वो बढ़िया रहेगा, ठीक। और मैं आप तक भैया तो मिलवा दी हूँ और वो इस विषय में वो बता देंगे, ठीक। तो ये गऊ जो बीमार हो गया है इनका जो ट्रीटमेंट है यहीं पे चल रहा है? यहीं पे चल रहा है, यहीं पे सेवा है, दवाई गोली की व्यवस्था है पूरी, ठीक। पूरा मतलब गांव का सहयोग है, पन्ना का सहयोग है, ठीक। बाबा मुन्नी का नाम का ट्रस्ट है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद सिंह परमार नाम है। और आपके हरियाणा ताज़ा खबर देखने आने सभी को दर्शकों को राम राम। ये जो आप गौशाला का जो विजिट की है आपने, जो वो बच्चों ने बाबा मुन्नी सेवा समिति है ये, और इनका भाव जागृत हुआ और इन्होंने एक प्रेरणा ली कि गौ हमारी जो है माता के समान समझते हैं, माता ही है जिसका हम दूध पीते हैं और बहुत सारी बीमारियां दूर होती। तो उन्होंने बच्चों ने पढ़नियों ने ये एक गांव को मार्गदर्शन दिया और बच्चों ने ये बीड़ा उठाया पढ़ने वालों ने। और ये चिकित्सालय है न कि गौशाला। कई बार ये होता है कि गौशाला, ये चिकित्सालय है। जो गांव में या दाएं बाएं कहीं इनको पता चल जाता है तो खुद के शुरुआत इन्होंने खुद के पैसों से की। जो इनको पैसे मिलते थे खर्च के लिए पढ़ते थे उसमें से दवाइयाँ लाते, थोड़ा थोड़ा फिर सहयोग जो हमारे गांव के जो यहाँ के नज़दीक के जो फौजी हैं जो थोड़े से पैसे वाले उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा गाँव का सहयोग मिल रहा है। हाँ, मतलब सहयोग मिल रहा है। जितनी हमें आशा थी ना, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उतना सहयोग नहीं मिल रहा। समस्याएं हैं कि तो ये बच्चे हो गए, इनका जो थोड़ा सा क्या कोई जैसे अभी समस्या है, कोई ले जाएगा कि मेरी भैंस बीमार हो रही है, दवाई अभी मना कर रहे हैं तो मतलब इनको ये लगा बड़े हैं उनको कैसे करें। कोई मतलब ऐसा है कि भी अपनी पर्सनल गान में भी ला के इलाज करवाओ है। तो ये थोड़ी सी समस्याएँ आओ हैं और थोड़ा सा सहयोग बड़ों का मिलने लग जाए तो ये चिकित्सालय गाँव का जो बाहर है गाँव पे वो भी उतरेगा और ये सेवा भी होगी। सबसे जिन्होंने जो प्रेरणा दी गांव को तो उसमें सहयोग वो नहीं मिल रहा। बाकी पैसे से अब थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो गया, लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे जो बाहर की गौशाला में जो दान देते हैं वो आपके गांव में अब ना चिकित्सालय है तो आपको मतलब यहाँ सेवा देनी चाहिए। जो भाई कोई नाच दे के आ रहा है, कोई जिस तरह भी उसकी का ब्योत है तो वो दे, यहाँ पे जैसे भी उसकी श्रद्धा है तो यहाँ देना शुरू कर दे। तो ये धीरे धीरे जो देखी होंगी आपने वहाँ जो थोड़ी सी घायल गायें हैं और हैं, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई दूध उत्पादन हो रहा है तो जो लोग पैसे देंगे उसी से खर्चा चलेगा। दवाइयाँ भी आती हैं, न्यार भी आता है, वो तो चलो जो जब समय होता है तो थोड़ा थोड़ा कोई किले में से जैसे किसी ने बिरसम दे दी, किसी ने ज्वार दे दी, किसी ने तूड़ा दे दिया। लेकिन जो रोज़ का जो चाट है वो तो खिलाने के लिए पैसे से आएंगी, दवाइयाँ भी आएंगी, उसमें थोड़ी अभी दिक्कत है। फिर जैसे अभी जो खड़ी नहीं हो सकती गायें उनके लिए वो स्टैंड लेके आए हैं, उसका भी खर्चा है। तो गांव को थोड़ा सा जो बाहर देते हैं तो ये वीडियो देखने वाले जो दर्शक खासकर गांव के बाहर का भी किसी का हो तो वो विजिट करे और देखे। यहाँ जो नज़दीक है उससे ज़्यादा सेवा यहाँ हो रही है। तो वो बाहर के लोग भी जो दाता हैं वो आएँ और गांव वाले भी जो बाहर देते हैं वो यहाँ देना शुरू कर दे तो उनका बढ़िया दान लगेगा और उनको अच्छा फल मिलेगा और गांव में बच्चों का उत्साह बढ़ेगा
और गांव ये भी सहयोग दे कि भी वो अपने दवाइयाँ लेने ना आए। भाई मना करेंगे तो बच्चे हैं, ये किसी को ताव लग रहा है, कोई बाबा लग रहा है, तो ये थोड़ी इनके पास समस्या है। जो इनसे ऑफलाइन जब बात हो रही थी तो जब ये बता रहे थे ये समस्या है, तो गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि वो इस तरह की इनके साथ मतलब सहयोग दें। आवारा पशुओं को मतलब छोड़ जाएंगे गौशाला या तो, लेकिन ये समझे कि ये गौशाला नहीं है, चिकित्सालय है, तो मतलब छोड़ जाएंगे। अब वो उनको रखें कि भी कहाँ से खर्चा पड़ेगा, तो गौशाला नहीं है, चिकित्सालय है। और आगे एक नियम बनाएंगे जहाँ से जो गऊ है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो जहाँ से हम लेके आएंगे उन गऊओं को, ये जो समिति है पढ़ने वाले बच्चों की जो सहयोग दे रहे हैं, उन्होंने एक फैसला किया, और अच्छा भी है वो फैसला। उन गायों को हम उसी जगह से वीडियो रील बनाएंगे, उस जगह का देखेंगे कि यहाँ से उठाई थी और वहीं छोड़ के आएंगे। तो गांव वाले इस तरह का ऐतराज़ ना करें कि थारी गाय ऐसे वो हैं। हमने सेवा के लिए चिकित्सालय खोला है, तो वो हम वहाँ छोड़ देंगे। तो ये थोड़ी सी कई जने कहने लगे एक तो अगर भाई ये तो थारी गाय है, और ने भी बड़ाजे हाड़ बाड़म है, तो उनसे अनुरोध है कि भाई वो सहयोग करे इस तरह से। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब कितनी सेवा दे रहे हो आप? भाई साहब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, और जो समय निकल जाता है, जैसा भी समय निकलता है, अपने गौ माता की सेवा के लिए हम आ जाते हैं। टाइम निकाल के मान लो 1 घंटा आधा घंटा जितना भी टाइम लगता है आते हैं हम, जैसे भी सेवा बन रही है करते हैं। जितनी भी मतलब गांव के आसपास में जो गायें बीमार है या भाई किसी की चोट लग रही है, तो मतलब आप यहाँ पर लाकर उनका ट्रीटमेंट करवाओ। ऐसा है जी, मान लो कोई भाई फ़ोन कर दे, भाई यहाँ गाय है या बैल है, बाछड़ा है, कुछ भी है, भाई उसका चोट लग रही है, भाई ले जाओ। हमारे पास यहाँ गौशाला में है ना, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। हमने बोला भी है, लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। तो जैसा भी है, मान लो एक भाई है अपने टेम्पू ले रहा है, उसको बुला देते हैं, वो भी निस्वार्थ सेवा करता है। यहाँ कोई खर्चा पानी नहीं लेता, वो भाई अपना जाता है, उसके में ले आए। मान लो किसी टाइम गाड़ी ना हो तो बुग्गी बागी हो कुछ हो, अपने 2 भाई उन्हें खींच ले जाए, ले आओ हैं। ठीक, किसी का ट्रैक्टर मिल गया किसी भाई का, तो उसमें ले आए। जैसा भी है उसको लेके आते हैं और ट्रीटमेंट यहाँ करते हैं। फिर अशोक नाम भाई। आप कितनी सेवा दे रहे हो यहाँ गौशाला में? अपने घर से जो टाइम बचता है ना, घर के काम में जो टाइम बचता है, बाकी समय यहीं देते हैं हम, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी। और आप जो सवाल पूछ, जो उसका जवाब देवाएंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे चिकित्सालय बनाया हुआ है, इसके बारे में विस्तार से बताऊँ आपको। ये अपने राहुल भाई हैं, आज से नहीं कम से कम 4-5 सालों से पहले भाई अपना घर के सामने सेवा कराया करते गौवा की, फूटे फूटे आवारा बस जो भी बछड़ा होता, गाय होती, बैल होता उसकी। उसके बाद भाई ने सोचा कि भाई घर तक कितना का, पहले 1 थे, 2 है, 10 हो गए। इब 10 आगे गाँव में घर का नहीं जगह खातर देखा भी नहीं मिली, कहीं भी जगह नहीं मिली हमें। भाई की टीम ने बहुत काम कराया, कहीं भी नहीं मिली। फिर तो आपने देखा भी होगा, आपने दिखाया भी है कि हमारे गांव के शमशान है, मुक्तिधाम है। ये कहीं जगह नहीं मिली, तो इस मुक्तिधाम में थोड़ी जगह लेके और यहाँ पे भाइयों ने शुरुआत की और बड़ा अच्छा काम कराया। इस जगह के साथ साथ ये भाइयों की समस्या आ रही है थोड़ी साधन की, ठीक। और साधन के लिए न तो एम्बुलेंस है, न कोई ट्रैक्टर है, न कोई टेम्पो, कुछ भी साधन नहीं है। भाई की टीम में 2-4 भाई हैं, जैसे अपना पंडित जी रामेर पंडित जी, उसका ट्रैक्टर है, एक मंगतू भाई का ट्रैक्टर है, एक टीटू भाई पर है छोटा हाथी। जब भी किसी भी टाइम ज़रूरत पड़े है तो इन भाइया थे कह जाहिर निस्वार्थ बगैर तेल के, तेल भी अपना दौरत फूके भाई, वे भी सेवा दे रहे सेवा कर रहे हैं, सच्चा मनता है अपना धर्म की ओर, तो अपने गौ माता की तरफ है। तो भाई हम तो यह है कि वहाँ यो एक चिकित्सालय जो खोलिया ना भाइया ने, एक अपना हिंदू धर्म खातर एक प्रेरणा है भी, अपनी गौ माता है, गौना माता है का वहाँ गौ माता की सेवा खातर बहुत बढ़िया कराया है। और भाई सारी टीम भाई की बहुत बढ़िया टीम है, पढ़ने वाले बालक है सारे। स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से जो समय निकलता है, दिन में रात में, जब भी टाइम, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। और भाई या तो हम तो या का वहाँ गाँव वाले तो भी सारे गुजारिश करा, अपनी देसी भाषा में बोला भाई, सारे गाँव वाले यह गुजारिश करा भाई हो, भाई की सहायता करो जितनी हो सके, जिस तक जो सहायता हो करो, तंत सहायता उसको तंत करो, दंतो हो दंत करो, जिसकी मन तो हो मन भी करो, ठीक। तो भाई हमारी सांसद जी से भी एक रिक्वेस्ट है,
भाई ने 2 बार सांसद जी को अपने लिखित में देख चुके, अभी हमें एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और वो साल भर हो गया भाई ने आड़े मेरे ख्याल चलन करते करते इस जगह पे, तो वो आज तक साधन की व्यवस्था नहीं हुई। तो हमारी गुजारिश है सांसद जी से कि भाई को एक है ना इसको चिकित्सालय के लिए साधन के लिए व्यवस्था करें। एम्बुलेंस की यहाँ पे मतलब सख्त जरूरत है, बिल्कुल। गांव में नहीं, गांव के आसपास जो भी गांव पड़ते हैं, गांव के आसपास से भी कोई फ़ोन आ जाता है तो गांव के आसपास भी जाते हैं भाई। तो भाई मैं एक बार भाई साहब से एक सवाल और पूछूंगा भाई, यहाँ पे मतलब ये टिक्के हैं, दवाई हैं, पट्टी हैं और ये सब यहाँ रखे हुए हैं, तो गांव में मतलब कोई सरकारी डॉक्टर तो होगा जो कि भाई यहाँ देख रेख करे। एक बार भाई साहब से यो सवाल और करूँगा। हाँ जी भाई साहब बताओ इसके बारे नहीं जी, कोई डॉक्टर वगैरह है नहीं। जो कुछ प्राइवेट का रखा है ना, कुछ बच्चे हैं वो फ़ोन करते आ जाते हैं हमारे पास। डॉक्टर वगैरह सरकारी कोई वो नहीं है हमारे पास। में। ये जो दवाई दुई ले रखी है, जो भाई ये टिक्के हैं, ये अपनी जेब से पैसे की ले रखी हाँ, है? बच्चे ये गाँव वाला का सहयोग उन पे ले रखा है। गांव का भी सहयोग है, और जो हमारे साथ वाले बच्चे हैं ना, वो भी हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। 100 रुपये 200 रुपये जिसका जैसा कुछ है वो दे देता है। यानी कि सरकारी डॉक्टर यहाँ मतलब आते ही नहीं या फिर आप बुलाते नहीं? एक तो पहली बात, सरकारी डॉक्टर मेडिकल में नहीं है, आएगा कहाँ से? मेडिकल में ही नहीं है। ब्लॉक है, ब्लॉक है। वो जो हमारी VLD है ना, ब्लॉक कर रखी है, वो पिछले अप्रैल से ही ब्लॉक है। वहाँ दवाई के लिए जाते हैं कि वो भाई ग्रुप D से आया हुआ है, वो बोलता है भाई सटो के को नहीं, कितने देवा मारे दो को नहीं, नो कह दे वो जब भी जाऊँ। दवाइया का सहयोग जो आप जो है ना गांव वाले भी कर देते हैं, कुछ जो भाई फौजी भाई है हमारे, या कोई प्राइवेट जॉब करता है, कुछ करता है, जो जिससे जितना संभव हो पाता है ना वो सहयोग ज़रूर करता है। बाकी बचता कुछ बचा रहता है तो 100-50 रुपये जो हमारे हिस्से में आते हैं हम अपनी तरफ से ले आते हैं, जो पॉकेट में नहीं घर से मिलते खर्चे के लिए। तो जो बच्चे और कुछ करते नहीं, यहाँ शराब वगैरह कोई पीता नहीं ना, वो बोल देते हैं भाई जन्मदिन वगैरह पार्टी वगैरह नहीं मनाने, गौ माता के लिए सहयोग करो। ये यो बढ़िया है भाई, मतलब जिस भाई का कोई भी जन्मदिन होना है तो मतलब गौवा तो चारा या कोई गुड़ इस डाल खिलाना चाहिए भाई। केक काटा है वो उसको मुंह पर लगा दे है, वो उसको मुंह पर यानी कि पीछे लगा हुआ है लेकिन खरामाटी कर दे हैं, तो भाई गौवा का सहयोग जरूर होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कमेटी है, ये मतलब क्या सुविधा और दे रही है, क्या सुविधा अपना नहीं मिल रही? भाई कमेटी का ऐसा है कि बच्चों के लिए अखाड़ा बना रखा है, उसमें बच्चे अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। पीछे आप देख रहे हो जिम भी है, उस साइड ने जो है शाम ने जो योगा टाइप की पैरा की वर्जिश है ये है, पीछे जो है जोड़ है। तो जोड़ वाले का ये है कि मैं गाँव वाला तब यही प्रार्थना करना चाहूँगा भाई इसमें गंदगी ना फैलावें, जिसके कारण बीमारी बने, मच्छर बने, बुखार चल रहा है, दिक्कत आवे, तो वो तो साफ़ सफाई होगी मान लो तो बढ़िया रहेगा। तो रही बात गौशाला की उसकी, तो हम तो यही कहेंगे हिंदू जो है ना उसका जन्म से लेके और मरने के बाद तक गौ का जो है वो रहता है, क्योंकि सम्मान कराया जा है। दूसरी चीज़ के है मरने के बाद भी बताया गया है कि वैतरणी जो गंगा है उसमें का गौ का पुंजड़ पकड़ के आदमी पार हो। मरने के बाद भी जो है हिंदू का गौ के साथ है मान लो वो बताया, क्योंकि हिंदू की जो है मुक्ति गौ के द्वारा ही हुई है, और गौ की सेवा जो है सब न करनी चाहिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा सहयोग किसी का पैसे तन मन जैसे भी हो वैसे आदमी ने करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई कोई किसी प्रकार का भाई यो करा है मैं कौन करूँ या कुछ भी मान लो। तो हमारा तो यही है कि भाई साफ़ सफाई अपना रखें। ठीक, जो तालाब है इसकी भी साफ़ सफाई रखें, और कोशिश यह करें भाई कैसे कैसे करके इसकी चार दीवारी हो जाए, तो पीछे मंदिर का भी बचाव हो जाए, क्योंकि बारिश में मंदिर में पीछे पानी जो है नुकसान करे है, दीवारा न खराब करे, ईंटा न खराब करे है। तो यही है मेरी जो है रिक्वेस्ट का हमारा। सब यो जो जोड़ देखने लाग रहे हम, यो सारा जितना भी कूड़ा पड़ा है, मतलब ये भाई गली वाले जो मोल वाले हैं उन तो भाई नहीं कही आज तक किसी ने भाई न बंद करो। देखो कही तो गई है, लेकिन क्या है कि बंद हो जाए फिर चालू हो जाए, बंद हो जाए फिर चालू हो जाए। तो यही है कि भाई कोशिश यह करें कि भाई नहीं डालेंगे तो दूसरे या किसी का नुकसान नहीं है, इनका नुकसान, इनके बच्चे मान लो दिक्कत बीमारी होगी, परेशानी होगी, उसमें फिर फ़ायदा क्या है। ये भी आप देखो गर्मी में डेंगू प्लेट कम होगी तो मच्छर की वजह से वो मच्छर फिर जो है फिर वो कूड़ा करकट में तो वही है। तो यही है कि भाई कोशिश यह करें भाई इसका जो है इसमें नहीं डाल। जोड़ का मतलब जुकर भाई डांगर है, पानी पीएंगे पशु तो वे भी बीमार होंगे, फिर बच्चे उनका दूध पिएंगे वो बीमार होंगे। तो बीमारी मतलब साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी, बढ़ती चली जाएगी घटती नहीं जाएगी। और फिर साथ में मंदिर है, यह चीज़ भी देखो, मंदिर के साथ में मान लो कूड़ा करकट डालना, फिर वो ऐसा हो है बारिश में या मान लो जो हवा चल रहा है उसकी वजह से वह गंदगी दूरती फैल रहा है, उस तक फिर वह बदबू शाम का टाइम ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाए है उस टाइम जो है कुआ जो है बदबू पूरा एरिया में फैल जाए।
तो इस चीज़ से मैं यही प्रार्थना करता भाई कोशिश यह करें कि इसमें कूड़ा करकट नहीं डालें, सफाई रखें अपने बढ़िया डाल, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं।